हाथरस आजकल यूपी की सियासत का केंद्र बना हुआ है क्योंकि यहां एक बेटी के साथ जो घटित हुआ वो शर्मसार करने वाला है। हाथरस कांड पर सियासत जमकर चमकाई जा रही है। एसआईटी जांच में साजिश की बू आ रही है, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर हाथरस कांड पर आम आदमी क्या कहता है, क्योंकि सच अगर कहीं से पता चल सकता है तो वो है पीड़िता का गांव। हमारे संवाददाता ऐश्वर्य जैन पिछले कई दिनों से हाथरस के उसी बूलगढ़ी गांव में हैं। उन्होंने हाथरस के आम लोगों से बात की। देखिए हाथरस से इंडिया न्यूज की ये ग्राउंड रिपोर्ट। लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर लगातार गांव वालों का कहना है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। इस वक्त हम हाथरस के जिंगूरा गांव में हैं और गांव के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। क्या वो सोचते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसको पूरी तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनको अपने काम पूरी तरीके से करना चाहिए, या लोग जो राजनीतिक रोटियां यहाँ सेक रहे हैं उनका आना कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। तमाम लोग हैं। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? पहले तो हाथरस के इस गाँव में ये बताइए। अरे हमको 80 वर्ष हो गए, हमारी 80 वर्ष की उम्र है। 80 वर्ष से हम यहाँ रह रहे हैं। हमारे इस क्षेत्र में कोई भी जातवाद का कैसा भी कोई कभी कांड कोई हुआ नहीं और इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण है जहाँ एक दूसरे की लड़कियों की शादी में कन्यादान तक लेते हैं, उनको हर वस्तु जो है प्रदान करते हैं और बारात को दावत तक उनका इंतजाम सब लोग करते हैं। तो ये घटना हो कैसे गई? ये तो एक ऐसी बनाई हुई घटना है। इसमें कभी भी जातिवाद नहीं हुआ है और सब लोग बहुत ही प्रेम पूर्वक रहते हैं, ये आपका कहना है? हाँ, प्रेम पूर्वक रहते हैं। उनकी लड़कियों की शादी विवाह में सभी सवर्ण समाज के लोग, जनरल लोग इंतजाम करते हैं। पैसा नहीं होता है उनको पैसा देते हैं, महिलाएं कन्यादान लेती हैं। यहाँ ऐसी कोई कभी ऐसी कोई घटना देखी है आपने? कोई घटना आज तक हुई नहीं। ये जो है काका हाथरसी का मशहूर नाम जो विश्व प्रसिद्ध थे, उनका ये शहर, रबड़ी यहाँ की प्रसिद्ध, सोन पपड़ी यहाँ की प्रसिद्ध, दालें मिल 100 वर्षों से यहाँ दालें मिलें थी। हाथरस की हींग आज भी मशहूर है दुनिया में जो जाती है। हाथरस की हींग, हाथरस की रबड़ी बहुत मशहूर है और इसी को लेकर हाथरस का नाम कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, ये कहना है 80 साल के बुजुर्ग का यहाँ पर जो रह रहे हैं। आपका क्या मानना है? जो जितना भी घटनाक्रम हुआ है, इस पर जितनी भी राजनीति हुई है, अब तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अपना अपना काम कर रही हैं। सच का सच और सच का पता लगाना चाहिए इन एजेंसीज को, आपको लगता है? और अगर जो भी दोषी हो, भले ही वो किसी भी समाज का हो, आपको लगता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? 14 तारीख की ये घटना हुई और घटना में पीड़िता का भाई और पीड़िता को लेके आया। FIR हुई 14 तारीख को, तो उसमें ये कहा गया कि एक व्यक्ति था संदीप, जिसने मुझे खींच के ले गया, मारा पीटा। उस आधार पर पुलिस ने तहरीर लिख ली। तहरीर में साफ कहा गया है, उससे पूछा भी गया पीड़िता से कि और कोई व्यक्ति था। 18 तारीख को अचानक इसमें मोड़ आ जाता है, राजनीतिक द्वारा उनको भड़का गया और 18 तारीख को 3 निर्दोष बच्चों का नाम लिया गया, जिसमें वो जेल भेज दिए गए। और इसमें जो है अपराधी बचने नहीं चाहिए और निर्दोष फंसने नहीं चाहिए, यही हमारी भावना है। निर्दोष फंसने नहीं चाहिए, यही भावना है। कुछ युवा भी हैं इस गांव के हमारे साथ मौजूद और उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है आपको, जितना भी प्रकरण हुआ है अभी तक, राजनीतिकरण हुआ है, राजनीतिक रोटियां भी सेकी गई हैं, कई एंगल्स भी निकल रहे हैं, PFI का एंगल निकल रहा है, दंगे भड़काने की बात की जा रही है, भारी शख्स या गाँव में आने की बात की जा रही है। एक युवा होने के नाते आप क्या सोच रहे हैं इस प्रकरण के बारे में? अगर वो जिम्मेदार है तो क्या उसको बिल्कुल कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए? आप इस पक्ष में है, जातिवाद नहीं होना चाहिए? देखो, हम जस्टिस की साइड में हैं। हमारा न तो लड़की पक्ष से हमें कोई मतलब है, न हमारा कोई लड़के पक्ष के साथ हमारा कोई सेंटिमेंट्स है, न हमें कोई जातिवाद से मतलब। हम चाहते हैं कि न्याय हो, चाहे दोषी कोई भी हो, चाहे वो लड़की पक्ष से अगर उन्होंने गलत किया है तो उन्हें सजा मिले, CBI इंक्वायरीज की प्रॉपर हो। अगर लड़के पक्ष के तो चारों लड़कों को जो भी कठोर से कठोर सजा हो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, वो उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि ये मैटर इतना बड़ा था ही नहीं, इसका पॉलिटिसाइज हुआ है यहाँ पे। ये सारी आपको पता होगा, खुल के आ रहा है, आज न्यूज पे भी चल रहा है मोस्टली कि PFI की यहाँ पे फंडिंग हो रही है, बाहर के कंट्रीज से यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। और जो शिवराज जीवन करके जो कांग्रेस के दलित नेता हैं, उन्होंने उनका वीडियो टेप भी वायरल हुआ है आज, कि वो साफ कह रहे हैं कि भैया दंगा तो हम यहाँ करवा के रहेंगे, 2 उनके मरेंगे तो 2 हमारे भी मरेंगे, लेकिन दंगा हम करवा के रहेंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा लोगों को पता लग रहा है, ये जो पार्टियां, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये रेप हुआ है ये अच्छी बात है, रेप गलत है, मेरी भी बहनें हैं, सबके घर में बहनें बेटियां सबकी हैं, लेकिन चक्कर क्या है कि यहीं क्यों हाथरस के मुद्दे को इतना तूल दिया जा रहा है?
बलरामपुर में भी रेप हुआ है, वहां पे आज तक कोई नहीं गया, लोगों ने ट्वीट तक नहीं किए, लोगों को जानकारी भी नहीं है। इससे पहले यहाँ पे आपका राजस्थान में राहुल गांधी एक भी दिन नहीं गए, वहां पे भी 15-16 रेप केस हो चुके हैं, लेकिन वहां पे इन्होंने ट्वीट नहीं किए। यहीं क्यों राजनीतिक पार्टी आ रही है और यहीं क्यों राजनीति का पूरा खेल रचा जा रहा है? यहाँ पे खेल रचने का मेन रीजन है सवर्ण वर्सेस दलित। यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति है। अभी एक वीडियो और वायरल हुआ है, तेजस्विनी यादव जो है बिहार के, उन्होंने लाइव वो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस पर वो कह रहे हैं, वो भूल गए शायद कि ये कोई रिकॉर्ड भी कर रहा है, कि आप हाथस वाले मुद्दे का नाम लीजिए, वहाँ पे 1 मिनट का मौन करवाइए, वहाँ से दलितों के वोट का फायदा होगा। तो यहाँ दलित वोट का फायदा उठाने के लिए कहीं ना कहीं राजनेता पूरी राजनीति कर रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे यहाँ पर। आप बताइए क्या मानते हैं, पूरी घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? ये घटनाक्रम मतलब जो लड़की है उसके साथ गलत हुआ है तो उसे न्याय तो मिलना है चाहिए, पर ये राजनीति की जो पार्टी आ रही है इन्होंने इस मुद्दे को बहुत बड़ा बना दिया, इतना बड़ा था नहीं। जैसे कि अब मान लीजिए हमारे यहाँ गांव में इस दीवार के पीछे ही वाल्मीकि रहते हैं, यहाँ कभी उनके साथ भेदभाव नहीं हुआ, उनको कभी परेशान नहीं किया गया। तो ये आपके भी दोस्त हैं वो लोग, वाल्मीकि लोग, आप युवा हैं? हाँ, हमारे भी दोस्त वगैरह हैं यहाँ पे। तो ये देखिए ये सब वाल्मीकि वगैरह बैठे हुए, यहाँ इनके साथ कभी परेशान नहीं किया, कभी मारपीट नहीं की गई। ये तो एक यहाँ दंगा भड़काने के लिए सब साजिश की गई है, साजिश की गई है। आप क्या मानते हैं इस पूरे घटनाक्रम? मैं इस घटनाक्रम को ये मानता हूँ, मैं अपनी पर्सनल राय दूं तो ये लड़की के साथ थोड़ा गलत हुआ। लड़की के साथ जो भी गलत हुआ उसे तो न्याय मिलना चाहिए, उसे तो लड़की की तो जान चली गई। असली दोषी कौन है वो सामने आना चाहिए। इसमें असली दोषी कौन है, मेरी तो ये है, असली दोषी कौन है। इसकी SIT की जांच चल रही है और भी टाइम दिया गया है, CBI की जांच भी है, नार्को टेस्ट बाकी सब है। योगी सरकार ने इसमें वो आदेश भी दिए हैं और बहुत अच्छी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और असली चेहरा सामने आना चाहिए। और दूसरी बात, इस घटना को मद्देनजर रखते हुए यहाँ कुछ दंगाई लोग दंगा भड़काना चाहते थे, उनका चेहरा बेनकाम होना चाहिए। वो ये लोग कौन थे, इसका असली जगह कहां से थी, ये कहां से कहानी रची गई, इतना बड़ा ये फंड वगैरह का जैसे न्यूज में चल रहा है, ये कहां से इकट्ठा हुआ। ये ऐसे हाथरस जैसे, हम तो वैसे भी भैया कोरोना से परेशान थे, कोरोना ऐसी भयंकर बीमारी से हम लोग यहाँ परेशान हैं। हम अपनी जॉब करते थे वो भी हाथ से चली गई, ऊपर से हमारा ये ध्यान और इन चीजों में बांट दिया गया है। ये जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में फंडिंग भी हुई है और PFI का नाम भी सामने आ रहा है। आप बताइए, आप भी इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, कभी दंगे भड़काने की या फिर कभी आपस में बैर की बातें आपने सुनी है? ऐसा आज तक कभी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। हम तो घुल मिल के सब साथ रहते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और हम साथ में खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़े लिखे हैं हम साथ में सब, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये सब राजनीति खेली जा रही है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। राजनीति खेली जा रही है। तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये पूरी राजनीतिकरण हुआ है और SIT की जांच, CBI की जांच, भले ही कोई भी जांच हो, लेकिन जो दोषी हैं उनको कठोर से कठोर सजा भी मिलनी चाहिए। और भी तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम बात भी करेंगे उनसे। गांव के लोग हैं, ये पूरा गांव है। आप बताइए, आप भी इसी गांव के हैं और इस तरीके की बातें कभी सुनी है आपने, दंगा भड़काने की या इस तरीके की जातिवाद की बातें? आपस में किस तरीके से लोग यहाँ रहते हैं? यहाँ दंगा भड़काया जा रहा है। हकीकत बात तो ये है, एक्चुअल जमीनी लड़ाई जो आप लड़ रहे देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ दंगा भड़काया जा रहा है। ये एंडिंग फंडिंग का जो मामला आ रहा है निकल के, ये अब आया है, 4 दिन पहले नहीं आया था। जब आ गया होता तो पहले निर्णय हो गया होता। जो केवल फंडिंग आया है और यहाँ पे कांग्रेस जो भी पार्टी है विपक्षी, सब टोटल पार्टियों का यहाँ पे मिलाना है। एक बात बताइए, कोई भी भले ही किसी भी समाज का व्यक्ति हो, दोषी है तो उसको क्या कठोर से कठोर सजा मिले, आप इसके पक्ष में हैं? भले ही वो ठाकुर समाज हो, भले ही वो वाल्मीकि समाज हो, भले ही वो कोई भी समाज हो, चाहे दलित हो चाहे सवर्ण हो, अगर कोई दोषी पाया जाता है, जांच एजेंसियां अगर सामने आती हैं, निकाल के लाती हैं, सजा दे दो, फांसी दे दो, जो भी देना है, आजीवन कारावास जो भी देना है, कोई पक्षपात नहीं होगा, बशर्ते कि जांच एजेंसियों को काम करने दिया जाए और जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि दंगे भड़काकर विकास कहीं ना कहीं रोक जाने की प्रयास किया जा रहा है और इसके पीछे तमाम लोग हावी हैं। कैमरा पर्सन से आखिरी बार कहूंगा इस पूरी बात को खत्म करने से पहले कि वो यहाँ का गांव एक बार दिखा दें, किस तरीके से इस गांव के अंदर विकास की बात कही गई थी। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये पक्की रोड बनाई गई है इस गांव के अंदर, इधर से लेकर पूरी आगे तक पक्की रोड है और विकास लगातार गांव-गांव तक उत्तर प्रदेश में पहुंचा है।